नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, आरआरबी एग्जाम 2025। 2025 में रेलवे के द्वारा दो महत्वपूर्ण एग्जाम ली जानी है, जिसमें पहला है एनटीपीसी का एग्जाम और इसके बाद सीधा आपका होना है ग्रुप डी का एग्जाम। आज से मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू कर रहा हूं, मॉक टेस्ट रेलवे परीक्षा 2025 के लिए मॉक टेस्ट, जिसमें मैं आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं। ये सीरीज बहुत छोटी होगी दोस्तों, सिर्फ 25 वीडियो आएंगे इस सीरीज में और हर वीडियो के अंतर्गत आपको 40 एमसीक्यू मिलेंगे। इस प्रकार आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों इस सीरीज को डिजाइन करने का मेरा उद्देश्य है कि आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। डेली 40 प्रश्न बताऊंगा, टोटल 25 वीडियो आएंगे और इस प्रकार 1000 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे परीक्षा 2025 के अंतर्गत, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1000 प्रश्नों से देखने से आपको ये फायदा मिलेगा कि एग्जाम में 10 से 15 नंबर आपके सीधे सीधे जीके के बढ़ जाएंगे, क्योंकि रेलवे के द्वारा पिछले 4 से 5 सालों में, मतलब 5 से 6 सालों में, मतलब 2019 में जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, इसके अलावा 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, इसके बाद आपका एएलपी आरपीएफ, जितने भी एग्जाम हुए 5 से 6 सालों में, उनमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने इस सीरीज में कवर किए हैं। इसलिए ये 1000 प्रश्न देखना बहुत ही जरूरी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज कमेंट बॉक्स में आप हर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देता हो। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आपको हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और आपका जो भी डाउट है एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2025 से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करके आप इस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में जरूर सेव कर लीजिए और जो नए बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको कितने मार्क्स आते हैं इस पहले मॉक टेस्ट में। भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपावाव किस राज्य में स्थित है? बतलाएंगे दोस्तों कहां पर स्थित है पीपावाव। तो दोस्तों ये आपका गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात के अमरेली जिले में स्थित है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? निखिल गांधी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा। चर्बी को हजम करने के जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है। दोस्तों बताएंगे कहां से स्रावित होता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, जिगर से। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वो जिगर मतलब लीवर से स्रावित होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। भारत का पहला एकीकृत बागवानी जिला किस राज्य में स्थित है? पहला एकीकृत बागवानी जिला, तो ये दोस्तों आपके गुजरात के वलसाड़ में स्थित है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। केती मोर निम्नलिखित में से किस फसल की संकर वैरायटी है? केती मोर निम्नलिखित में से किस फसल की संकर वैरायटी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कॉफी की है। किसकी है? कॉफी की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था? आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था? तो किसकी संयोजक कड़ी थी दोस्तों? ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा दोस्तों। एपीईडीए में पी का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले एपीईडीए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहां पर पी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स। ऑप्शन सी राइट आंसर, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स। एक बार फिर से बता देता हूं एपीईडीए का। तो ए फॉर होता है आपका एग्रीकल्चर, पी फॉर होता है आपका प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स, इतना लंबा होता है। उसके बाद आपका आता है दोस्तों ई, तो ई फॉर आता है आपका एक्सपोर्ट और डी फॉर होता है डेवलपमेंट और ए फॉर होता है अथॉरिटी, मतलब कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो किसको कहा था? उठा मुथुल्ला।
ओठामुथुल्ला दोस्तों केरल का एक नृत्य है दोस्तों। कहाँ का, किस राज्य का नृत्य है ये? केरल का नृत्य है। 8वीं सदी में कुंचन नाम्बियार ने इसे स्थापित किया था। 8वीं सदी का यह नृत्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चौसा का युद्ध। देखिए चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था और उसमें हुमायूं की हार हुई थी। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सबसे लंबा हाईवे इनमें से कौन सा है? तो सबसे लंबे हाईवे की बात की जाए दोस्तों तो ये आपका नेशनल हाईवे 44 है, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात की जाए तो 3745 किलोमीटर का ये टोटल राजमार्ग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण देखा जाए तो रोलेट एक्ट। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में घटना घटी थी, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रोलेट एक्ट के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत किस राज्य की स्थापना हुई थी? तो किस राज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हरियाणा। 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए दोस्तों प्रयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो TNT ट्राई नाइट्रोट्यूलेन विस्फोटक के रूप में काम लाया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, TNT। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों से कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन, जो कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। चिली में स्थित चूकी माता स्थान किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो जो चिली में एक स्थान है चूकी माता, वो आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तांबे के लिए यहाँ पर तांबे की खदान है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। देश के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल है? तो ये है दोस्तों आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। 8250 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8250 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर, अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। देखिए 1236, याद रखिएगा 1236 ईस्वी में मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु अजमेर में हुई थी। ठीक है ना, कहां पर हुई थी? अजमेर में हुई थी, इसलिए इनकी दरगाह कहां पर है? अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बकिंघम नहर दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है और तमिलनाडु में भी स्थित है, दोनों में। देखिए बकिंघम नहर की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से तमिलनाडु के विल्लुपुरम के बीच ये बहती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक और दो दोनों हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में बहती है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 796 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो देखिए रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड की श्रेणी में आता है। देखिए यह एक गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ठीक है ना, तीनों अवस्थाओं में होता है जल, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। पर मिंकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपके केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे। द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन किसकी कृति है? तो किसकी कृति है दोस्तों? ये कॉल्विन की। ऑप्शन सी राइट आंसर, कॉल्विन की कृति है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा मृत सागर के साथ नहीं लगती है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों, लेबनान। देखिए मृत सागर नमक की झील है। यह झील इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच स्थित है। तीनों देशों के बीच स्थित है। ठीक है ना, तो लेबनान से नहीं लगती इसकी सीमा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लेबनान। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, सांची स्तूप किस काल में बना है? तो सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस राज्य में स्थित है, आपके लिए प्रश्न है ये। और ये किस काल में बना है? तो दोस्तों ये शुंग काल में बना है, ठीक है ना। कौन से काल में बना है? शुंग काल में बना है। और कौन सी ऐसी संस्था है जिसने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे, विटामिन की खोज इनमें से किसने की है? तो विटामिन की खोज की है दोस्तों फंक वैज्ञानिक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर, फंक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन था जिसने महाजादरिका की उपाधि धारण की? जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की? तो ये दोस्तों होगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की, लेकिन गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र राजा जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वात्या भट्टी का प्रयोग दोस्तों अपचयन रिडक्शन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, फ्रांस की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा बनाई जाती है? तो जो राइन नदी है दोस्तों, राइन नदी स्विट्जरलैंड, पश्चिमी जर्मनी और नीदरलैंड में बहते हुए फ्रांस की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो जो राइन नदी है दोस्तों वही फ्रांस की पूर्वी सीमा बनाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, केंद्रीय बीज टेस्टिंग रेफरल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? तो जो केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला है दोस्तों वो आपका वाराणसी में स्थित है। कहां पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, कौन सा वंश ब्रह्मक्षत्रीय वंश कहलाता है? तो कौन सा वंश कहलाता है? तो सेन वंश। दोस्तों सेन वंश ब्रह्मक्षत्रीय वंश कहलाता है। यह बंगाल का एक वंश था जिसकी स्थापना सामंत सेन द्वारा की गई थी, ठीक है ना। ये कब था? तो ये 11वीं व 12वीं सदी में था ये वाला वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन कौन होता है? तो जो सार्वजनिक लेखा समिति होती है दोस्तों जिसे हम PAC भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा PAC, उसका चेयरमैन होता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, एमरिगो वेस्पुची अमेरिका कब पहुंचा था? तो एमरिगो वेस्पुची अमेरिका दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर 1501 ईस्वी में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1501 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दीन इलाही कब चलाया गया? तो दीन इलाही नामक धर्म दोस्तों अकबर ने प्रारंभ करा था और ये दोस्तों 1582 में चलाया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर, 1582 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ट्रूशियल स्टेट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए पर्शिया की खाड़ी के वे देश जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे उन्हें कहा जाता है दोस्तों ट्रूशियल स्टेट। किनको कहा जाता है? जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, पर्शिया की खाड़ी के देश हैं ये, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रूशियल स्टेट कहा जाता है। वर्तमान में एक ही देश है संयुक्त अरब अमीरात इसके अंतर्गत। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, महागुजरात आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदुलाल याग्निक। महागुजरात आंदोलन दोस्तों 1956 में बॉम्बे प्रांत में गुजराती भाषा क्षेत्र में शुरू हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर, इंदुलाल याग्निक। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नामचा बर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। यह तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर, बेलन घाटी। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। यह स्थान कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताएंगे, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों आपका परुष्णी। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। इसमें भारत जन के राजा सुदांत के 10 राजाओं के संघ को हराया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित के बने होते हैं? किसके बने होते हैं?
पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है, ये बताना है आपको। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों, रेलवे परीक्षा 2025 एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए आज का पहला मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया है। जितने भी मॉक टेस्ट आएंगे इस सीरीज के, मैं यहाँ पर आई के बटन पे जोड़ दूंगा, देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी डाउट है एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम 2025 से आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। कल मैं आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो भी दूंगा जिसमें मैं आपको रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कैसे करना है वो बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।